चारों तरफ से घिरी हुई है एयर की थिन लेयर से, जिसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो बनता है बहुत सी लेयर से, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में शामिल है बहुत सी गैसेस, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, नियोन एटसेट्रा। इनके अलावा एटमॉस्फेयर कंटेन करता है वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स भी। मेनली हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल है वो गैसेस जो हमारे अर्थ पर लाइफ के लिए बेहद जरूरी है। अब हमारी अर्थ को एनर्जी मिलती है सन से। जब सन की रेडिएशन अर्थ पर पड़ती है तो उस एनर्जी का कुछ परसेंट हमारे अर्थ का सरफेस अब्सॉर्ब कर लेता है और इसी सन की एनर्जी का कुछ परसेंट रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, यानी स्पेस में वापस चला जाता है। और इसका रिजल्ट ये है कि ना तो अर्थ ज्यादा गर्म होती है और ना ही ज्यादा ठंडी। इसके अलावा हमारे अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स पर सन की एनर्जी एक समान नहीं पड़ती है, जिससे अर्थ के सरफेस पर टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलता है। मींस कहीं पर टेम्परेचर ज्यादा है तो कहीं पर कम, और इसी टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से एटमॉस्फेयर में भी एयर प्रेशर में डिफरेंस देखने को मिलता है। कहीं पर एयर का प्रेशर हाई है तो कहीं पर लो, और इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से विंड ब्लो करना शुरू करती है। क्योंकि वैसे तो एयर हर जगह मौजूद होती है, बट हम उसे केवल तब फील कर पाते हैं जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर ब्लो करती है, और एयर के इसी मूवमेंट को कहा जाता है विंड। मेनली विंड हमेशा ब्लो करती है हाई टू लो प्रेशर एरिया। विंड का यही मूवमेंट हीट को ट्रांसफर करता है एक रीजन से दूसरे रीजन में। मेनली क्या आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर के गर्म और ठंडा होने का प्रोसेस क्या है, और इस प्रोसेस की वजह से अर्थ के सरफेस पर टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होता है? तो यही हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। मेनली ये चैप्टर डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे सोलर रेडिएशन के बारे में, जिसमें हम डिटेल से स्टडी करेंगे वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी हम जानेंगे उन रीजंस के बारे में जिनकी वजह से अर्थ के सरफेस पर सोलर रेडिएशन हर जगह इवन मींस एक समान नहीं पड़ती है। देन नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में, जिसमें हम